न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, हम हैं माननीय विधायक राम के जी मीना के निवास पर। और लाइन्स कौन कौन है यहाँ पर? यार तो फिल्म बनवा देता। और देखिए दोस्तों, विधायक महोदय प्रेस माननीय विधायक महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उसी के इंतजार में माननीय विधायक महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों लाइव। लगभग 5,000 ऑपरेशन, 5,000 थोड़ा भाया 5,000 इनको तो आगे देता हूँ पदाधिकारी। ये हो गया राजकीय बालिका वो क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालय को गोद दिया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के अंदर जितनी भी अनाथ बच्चियां हैं उन सबको शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रेगुलर उनको टच बेड टच का माध्यमिक विद्यालय न्याय के करीब दोस्तों, माननीय विधायक महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आप जुड़ते जाइए। शेयर भी करना भाई साहब, जोरदार शेयर करते रहो। वो बोल लिया है। हाँ, सारे सामान फीस वगैरह 150 बच्चियाँ, 185 टोटल। तो 19 अनाथ बालिका है और 185 उनको अनाथ बच्चियों को कपड़े, शिक्षण सामग्री, फीस आदि नहीं सारे स्कूल को कि अनाथ सबको ही बांटते हैं। अनाथ बच्चियों को बांटते तो सबको, लेकिन विशेष सहयोग अनाथ जैसे अनाथों को तो राशन वगैरह देते हैं। घर जाकर राशन, राशन, पढ़ाई संबंधी ड्रेस वगैरह, फीस वगैरह। अभी उसमें एक नई मुहिम हमने शुरू की, जैसे हमारे क्लब पर किसी का भी जन्मदिन जाकर मनाते हैं, सारी बच्चियों का जन्मदिन वही साथ में मनाते हैं बच्चों के साथ। एक गरिमा पथ गोद दिया हुआ है, मिनी बाईपास जो है रोड से। चलो ये कोई मेडिसिन वगैरह बांटते हो? निःशुल्क वो चिकित्सा शिविर करते रहते हैं। डायबिटीज का, चश्मों का वितरण किया था। ये चीज़ भी दे रहा हूँ। चश्मे का कैंप लगाया था निःशुल्क, दवाई वितरित करना, चश्मे बांटना। बस यही है खास बात। ये जो क्या है वो प्रोग्राम है जो वीकली बेसिस पे लगातार चलते हैं। कर सकता है। एक मिनट आगे ले लो, आगे ले लो, टेबल को आगे लेके रहे आगे। थोड़ा सा आगे ले लो। पीछे जाओ, मैडम पीछे आओ। विधायक महोदय, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई आपके लिए पहले तो। और आप लोगों को भी और पूरे शहरवासियों को सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वर्ष 2023 उसकी पहले भी सब शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। पुनः सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन ये है कि लायंस क्लब गरिमा की जो हमारी यहाँ गंगापुर की शाखा है, उनके द्वारा एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारे गंगापुर शहर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा वो मदद करते रहे हैं। लेकिन एक योजना आज उन्होंने जो चालू की है, उनमें बहुत ही नायाब योजना है। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं शहर के, वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो कपड़े वितरण का काम हमेशा से करते आ रहे हैं,
उसको लगातार जारी रखते हुए उसको कि मेरे मकान का जो कोने की जो दुकान है, वो कोने की दुकान पे भी स्थायी रूप से हम वहाँ पर ये स्थल एक तय कर दिया है। और शहरवासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जो लोग जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा कोई कपड़े हैं, घर में एक्स्ट्रा सामान है जो काम नहीं आ रहा है, और दूसरे जो चाहे रसोई का सामान हो, अपने बर्तन हो, घरेलू सामान हो, किताब कॉपी हो, खिलौने हो, घर में ऐसी चीज जो अपने काम नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों को मेरा उनसे निवेदन है कि उन सब चीज़ों को हमारे यहाँ जमा कराएं। लायंस क्लब गरिमा की जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ जमा कराएं, और लायंस क्लब गरिमा उन सारे सामान को उन ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करेंगे। चाहे वो खिलौने हो, ऐसे खिलौने जो आपके घर में काम नहीं आ रहे हैं, उन खिलौनों को जो ज़रूरतमंद जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग वितरित करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने आज चालू करी है। इंदिरा रसोई का दूसरा एक किताब कॉपी की जो जरूरत है, ऐसे परिवार जो सक्षम परिवार हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में चले गए, पिछली क्लास का जो उसका पढ़ाई का सामान है, किताब है, कॉपी है और दूसरी चीज़ें हैं जो उसके काम नहीं आ रही है, वो भी हम लोग चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ जमा करा दे। ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो किताब नहीं खरीद रहे हैं, कॉपी नहीं खरीद पा रहे हैं, या स्कूल की ड्रेस नहीं खरीद पा रहे हैं, या और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का भी हम यहाँ स्टॉक करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को उसका वितरण करेंगे। हमारे दूसरी जो इंदिरा रसोई का जो काम पहले से चल रहा है गंगापुर सेवा समिति की तरफ से, वो लगातार हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क, एक पैसा भी हम लोग उसमें नहीं लेते हैं। तो मेरा शहरवासियों से भी निवेदन है कि ये जो योजना है निःशुल्क भोजन की, आप देख रहे हैं कितने ज़रूरतमंद गरीब लोग यहाँ आकर के अपना दोनों टाइम भोजन करते हैं। दूर दूर से ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है उनके खाने की, वो लोग भी इंदिरा रसोई में आकर के भोजन कर रहे हैं। एक हम लोगों ने तय किया है कि गंगापुर सेवा समिति के तहत हमने एक ये निर्णय लिया है कि गंगापुर सेवा समिति जो शहर में कोई भी आयोजन हो रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, बर्थडे का कोई काम है, ऐसे आयोजन में जो भोजन बच जाता है, जो भोजन अधिशेष रह गया और उस भोजन को, वो अधिशेष भोजन को व्यर्थ में फेंकते हैं, वो कृपया फेंके नहीं। उस भोजन के लिए हमारे गंगापुर सेवा समिति का हम आपको अगले 5-7 दिन के अंदर अंदर एक नया फ़ोन नंबर देंगे। वो सारी व्यवस्था हम लोग तय कर रहे हैं, वहाँ पर टेलीफोन करें, हम उस अधिशेष भोजन को एकत्रित करेंगे। डीप फ्रिज की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें हम यहाँ एकत्रित करके और ज़रूरतमंद लोगों को उसका भी हम लोग वितरण करेंगे। ये भी हमने तय किया। दूसरा, मेरे को जो वेतन मिल रहा है, अभी जो विधायक के रूप में जो वेतन मिल रहा है, वो वेतन करीब 40-45 हज़ार रुपये वो वेतन मिल रहा है, और दूसरे भत्ते करके करीब 1 लाख रुपये पर मंथ मैंने मेरे वेतन और भत्तों में से गंगापुर सेवा समिति को देने का आज मैंने घोषणा की। वो सारा का सारा पैसा 1 लाख रुपये पर महीने का हमारे उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो वास्तव में इसके हकदार हैं, वास्तव में उनको जो जरूरत है, खाने की जरूरत है, उनको और कोई चीज़ की जरूरत है, उसका भी गंगापुर सेवा समिति लगातार उनके उसमें वितरण करेगी, बांटेगी और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। ये भी हमने आज निर्णय लिया। एक हमारे लायंस क्लब गरिमा की तरफ से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर जो लगभग 5000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, 80 कैंप हमारे लायंस क्लब की तरफ से लग चुके हैं। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अब लायंस क्लब ने लगातार उस मुहिम को भी आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कल्याण जी मंदिर को भी लायंस क्लब के द्वारा गोद लिया है,
उसमें जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो वास्तव में बहुत गरीब है और बेसहारा है, उन लोगों को लॉयंस क्लब की तरफ से घर पर जाकर के उनके परिवार तक को भी राशन पहुंचाने का निर्णय लॉयंस क्लब की तरफ से लिया। ये भी एक हमारे लिए बहुत सुखद स्थिति है। ये सारी चीजें हैं, मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूं। शहरवासियों से मेरा अनुरोध है, गंगापुर के लोग बहुत दानवीर लोग हैं। गंगापुर के यहाँ के जो वासिंदे हैं वो दुख और दर्द में एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाले लोग हैं, हर समय एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। वो मददगार लोगों से मेरी अपील है, वो सक्षम लोगों से मेरी अपील है, जिनको भगवान ने कुछ लायक बनाया है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़कर के गंगापुर सेवा समिति की मदद करे, लॉयंस क्लब की मदद करे। जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे गंगापुर में काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सेवा का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ करके जो आपके काम नहीं आ रहा है, जिसको आप बिल्कुल कोई जरूरत का सामान नहीं समझ रहे हो अपने घर में, वो ऐसा सामान आपके लिए वो जरूरत का सामान नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उनके जरूरत का काम है, उनकी जरूरत पूरा करेगा। आपके काम नहीं आ रहा है, उसके काम आ रहा है, उसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, इस पे सजग रहना है और सजग रह करके अपने घर का आप चेक करें। कोई चीज जो सामान आपके काम नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर जमा कराएं, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है, आज गरीबों को दान करने का त्योहार है। इस दान करने के त्योहार पे आज लॉयंस क्लब के द्वारा आप देखें सुबह से कपड़ा वितरण का काम किया जा रहा है, गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। शहर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ऐसे लोगों को जो बढ़ चढ़ करके ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, समाज कल्याण के कार्यक्रम में, जो पीड़ित मानवता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। मैं इस मौके पर हमारे जो गो सेवक भी जो हमारे एसडीएम कोर्ट के सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने धरना पिछले 1-1.5 महीने से लगातार उनका धरना जारी है। मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों ने ये अपराध किया, जो लोग इस घटना में संलिप्त पाए गए, मौके पे मिले, उसके बाद में जो पुलिस ने अपनी तहकीकात में जिनका पता किया, वो सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। जो अपराध करेगा वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कानून के अनुसार निश्चित रूप से सजा मिलेगी। कोई उनको बख्शने वाला नहीं है। ऐसी ठंड में वो लोग लगातार वहां पर बैठे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रशासन पे भरोसा रखें, पुलिस पे भरोसा रखें और गंगापुर के लोगों पे भरोसा रखें। गंगापुर के लोग धर्म जाति में विश्वास नहीं करके, और जिसने अपराध किया अपराधी का साथ गंगापुर के लोग नहीं देंगे। गंगापुर की पुलिस और प्रशासन भी अपराधियों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो उसमें संलिप्त है, उनको निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनको सजा मिल रही है, वो जेल में बंद है। अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करे और अपने घर लौटे, ये मेरी अपील है। क्योंकि आज का दिन हमारे गायों को चारा देने का, गरीब लोगों को दान पुण्य करने का। आज देख रहे हैं आप सब लोग जो है गायों को हरा चारा खिलाते हैं, गरीब लोगों को दान पुण्य के लिए बर्तन और कपड़े बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे पूर्ण अवसर पर हम सब लोग एकजुट होकर के हमने गंगापुर के लिए ये तय किया है कि गंगापुर में सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे और सब भाईचारे से रहे, और एक से एक जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम सब मिलकर के उनकी मदद करें। आप लोग जो सक्षम लोग हैं, इस मुहिम में आप आगे आकर के, और हमारे जो अग्रणी संगठन है, वेलफेयर का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लॉयंस क्लब,
लॉयंस क्लब और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर के ऐसे पुण्य में आप भागीदार बनेंगे, ये मेरी आपसे अपील है। पुनः आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। सर 2-3 चीज़ें निकल करके सामने आई है। बहुत सारे एनजीओ हैं गंगापुर में, अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने भी एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है कि एक विद्यालय, सरकारी विद्यालय को गोद लेकर कर वहाँ की बालिकाओं के विषय में सोचा है। रोटी और कपड़ा, 2 चीज़ों का हमने व्यवस्था कर दी। स्वास्थ्य के मामले में लायंस प्लस पहले ही काम कर रहा है। गौकशी का आपने एक मामला छेड़ा है, वो वाकई में बहुत दिन से बैठे हुए हैं, आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर भी वो चल रहे हैं। एक बार आप भी जाकर के उनसे मुलाकात कर लेते, उनको आश्वस्त कर देते तो शायद वो समझ जाते इस चीज़ को। नहीं, मैंने उनको उनके पास अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन वो लोग कुछ लोग जिद कर रहे हैं। और गौसेवक, निश्चित रूप से गौसेवकों के प्रति हमारी सहानुभूति है। जो वास्तव में गाय माता के लिए और जिस मुद्दे के लिए जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उनके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, पूरे शहर की सहानुभूति है। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई उस मुद्दे का राजनीतिकरण करे, वो राजनीति को बीच में ला करके और उस राजनीति के माध्यम से अपना फायदा सोचने की कोशिश करे, ऐसे लोग उसमें बीच में घुस करके और माहौल को बिगाड़ते हैं। उनसे मेरी अपील है, राजनीति करने के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो वहां राजनीति करे। गाय माता के ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो मेरा गौ सेवकों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को जो प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हैं और गाय का नाम लेकर के और अपनी बेहतरनी पार करना चाहते हैं, उनको वहां से धक्का दे करके निकालो। आप, हम लोग साथ में हैं। मैं आपको पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इसमें कोई भी दोषी बचेगा नहीं। और पहले से लोग बंद हैं, अब वो तरह तरह की बातें करते हैं। ये पहले अपनी बात जो है, बात धरना समाप्त करें, प्रशासन से सहयोग करें। आप क्यों नहीं प्रशासन पे भरोसा कर रहे हो? प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि वहां जो लोग मिले या उनकी जांच में जो निकल करके आया, हाथ के हाथ उनको गिरफ्तार किया, वो पुलिस में बंद है। अब क्या चाहते हैं? दूसरी भी कोई बात है, अपने प्रशासन से बैठ करके बात करें। तो मेरा कहना है कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और गौ सेवकों को भी इसका भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, एनजीओ के माध्यम से समाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं, क्या गौ माता के लिए भी हम आगे आकर के काम नहीं कर सकते? गौग्रास रथ चल रहा है, देखा होगा भारद्वाज जी, गौ माता के लिए सारी जितनी भी जो गौशालाएं हैं उनमें मैं जाता हूं, उनमें जो है हमारे बलबूते के अनुसार उन्होंने उनको मदद भी की है। और सरकार कितनी बड़ी मदद कर रही है, सरकार इतनी बड़ी मदद कर रही है। जो भी गौशाला है उनको अनुदान की राशि, इतनी बड़ी रकम उनको मिल रही है। और ऐसी गौशालाएं जो वास्तव में इस क्षेत्र में काम कर रही है, उनको किसी तरह फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वो अपना मांग पत्र पेश करें और सरकार आगे बढ़ करके इसमें काम करना चाहती है। कोई कमी गाय के माताओं के उसमें है और गौ माता के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने जाएगी पैसे की। नहीं, जैसे एनजीओ के माध्यम से भी हम पहल कर सकते हैं कि भाई चारा है, पानी है, इसकी व्यवस्था सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। सामाजिक संगठनों के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से और और दूसरे जो संगठन है, और दूसरे जो संगठन है, उन संगठनों के माध्यम से भी, जो वेलफेयर के संगठन है, उन संगठनों के माध्यम से भी इसमें काम किया जा सकता है। कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसमें पैसे की कोई कमी न तो पहले आने दी और न आने देंगे आगे। अच्छा, एक दर्द है जो शहर का उभर करके आ रहा है, एक मैसेज चल रहा है शहर में। आपने फवारे से स्टेशन तक के रोड का उद्घाटन किया, आज लगभग उसको 6 महीने हो गए। उसके बाद फिर जब सीएम साहब का दौरा हुआ, उसके बाद में आप तुरंत सोनी बाबा चौराहे पर पहुंचे, अधिकारियों को लेकर के LNT को आपने ताकीद कर दिया, आयुक्त महोदय को वहां बुला करके कह दिया भाई कितने दिन में इसको काम को कर दोगे। सर, वो काम वहां का वहां रखा हुआ है। आपने देखा नहीं? आप नहीं, मैंने बिल्कुल मालूम किया। मैंने उस सड़क को चालू करवाया, LNT के लोगों से, नगर परिषद के लोगों को, सबको बुला करके और उस काम को चालू करवाया। वो कुछ ही बनी थी, किसी ने उसमें कोर्ट में लगा करके और कोई नोटिस जारी करके और उस काम को रुकवा दिया। ऐसे लोग जो कानूनबाजी की बातें करके विकास को रुकवा रहे हैं, शहर को बिल्कुल जो है विकास से महरूम रखना चाहते हैं,
ऐसे लोगों से भी आप लोग सवाल करिए, नहीं, बिल्कुल सवाल क्यों उन किया लोगों ने उसमें नोटिस देकर नहीं, के उस बिल्कुल- काम को रुकवाया। बिल्कुल सवाल किया है। चलता हुआ काम जिसमें आम आदमी बेहद परेशान है, उस सड़क की इतनी जरूरत है, सारे खड्डे पड़े हुए हैं उसमें, उस सड़क को नहीं बनने दे रहे, उसका जाकर के नोटिस दे करके उसको काम को बंद करा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस नोटिस का जवाब दे करके और जल्दी से जल्दी उस नहीं, काम को पूरा आप भी ये चाहेंगे विधायक साहब कि वो काम हो तो अच्छी क्वालिटी के साथ हो, ये तो आपने भी कहा है। और उन लोगों ने जो एलिगेशन लगाए उनका भी ये कहना है कि साहब सड़क के ऊपर सड़क ना बनाए और अच्छी क्वालिटी के साथ बनाए, जनता का आपको पैसा है। सड़क दिख रही है कि उस पे आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, सड़क बिल्कुल खुद चुकी है, सड़क के ऊपर सड़क नहीं बन रही। जहां कहीं भी कोई मामला है उसको आप उसकी शिकायत कर सकते हो। और काम ये एलएनटी का काम है, आप क्वालिटी चेक कर लीजिए उसकी। अगर उस क्वालिटी में कोई अगर पुअर क्वालिटी है उसके आप बना करके दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप काम को रुकवाने की बात क्यों कर रहे नहीं, हैं? पर और आप काम वो नोटिस देकर के काम रुकवा दिया, ये हमारे सबके लिए बहुत पीड़ादायक है। बिल्कुल, और मैसेज आपके प्रति कहीं ना कहीं गलत जाता है। पीड़ादायक है, हम परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। जो रास्ते से निकलता है स्टेशन, रात दिन जो लोग जाते हैं, ऑटो में जा रहे हैं, अपने निजी वाहन से जा रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, तो ये जो है बहुत जरूरी है कि वो सड़क बने। स्थिति और बदतर हो मेरा गई बाकी। मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने नोटिस को वापस लें, जिससे जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विधायक निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।